मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज बात करूंगा तबलीगी जमात के ऊपर। तकरीबन 20 मार्च से लेके पूरा अप्रैल टीवी चैनल पे और प्रिंट मीडिया में सिर्फ और सिर्फ बात हो रही थी तबलीगी जमात के बारे में और उनको एक आतंकवादी का चेहरा बताने की कोशिश की जा रही थी। जब टीवी चैनल पर प्रोग्राम दिखाया जा रहा था तो किस टाइप के हेडलाइन दिखाए जा रहे थे वो बताता हूँ। विदेशी पैसा हजम, मौलाना का खेल खत्म, कोरोना की रफ्तार का जमाती ड्राइवर, कोरोना के मौलाना पे 4 बार नोटिस, देश में कोरोना की कितनी जमात, कोरोना बम, अब कोरोना के नाम पर जिहाद करेंगे ये जिहादी। क्या खून देने से जमातियों का गुनाह खत्म हो जाएगा? मरकज से महामारी फैली, कोरोना से खतरनाक वायरस मरकज, लॉकडाउन के दुश्मन है जमाती, लुटेरा साध देश को बर्बाद करेगा, धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म, कोरोना जिहाद से देश बचाओ, देवबंद में 500 कोरोना बम। ऐसे बहुत सारे हेडलाइन टीवी चैनल पे कंटिन्यूस चल रहे थे। इनको एक आतंकवादी के तरह पेश किया गया और उसी तरह अगर आप ट्विटर पे जाके देखेंगे तो एक अलग तरह का बाड़ लगा था जो हैशटैग से। कुछ हैशटैग आपके सामने रखता हूँ। बैन तबलीगी जमात, कोविड 786, कोरोना जिहाद, तबलीगी जिहाद, कोरोना जिहाद आतंकवादी, जिहाद कोरोना वायरस, जिहाद वायरस। अगर टीवी चैनल वाले सचमुच में कोरोना वायरस का अपडेट देना चाहते थे तो ये बताते कि सरकार ने क्या क्या तैयारी की है और सरकार से कहां कहां चूक हुई है। क्योंकि उस वक्त आपको पता है ट्रंप आए थे, उस वक्त कितने लोग जमा हुए थे, उसके बारे में किसी भी चैनल ने बात नहीं किया। और आपको पता है 2 राज्यों में सरकार गिराने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त भी लोग इधर से उधर हुए थे, जमा हुए थे, उस पर भी फोकस नहीं किया गया। लेकिन ये सब चूक होने के बाद उनको एक मोहरा मिला जिसका नाम था तबलीगी जमात। इसी तबलीगी जमात के नाम के पीछे इन लोगों ने अपनी पूरी कमजोरी को छिपा दिया। इतना बड़ा मुद्दा था, सारी मीडिया 3 से 4 महीना तक चला रही थी लेकिन सडनली चुप हो जाती है। इसका क्या मतलब था? अब जब 21 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आ गया है तो यही सारे न्यूज़ चैनल जो 4 महीना तक तबलीगी जमात के बारे में बात कर रहे थे ये सारे अब चुप है। इसका मतलब है जो आपने पहले दिखाया था वो सारा गलत था। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसकी समरी आपको बताता हूँ। निशाना बनाई गई तबलीगी जमात। दिल्ली में मरकज के कार्यालय में जो विदेशी नागरिक आए थे उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा हंगामा चला और छवि बनाने की कोशिश की गई कि ये विदेशी भारत में कोविड-19 को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। जहां कहीं भी महामारी आती है राजनीतिक सरकार बलि का बकरा ढूंढती है। तमाम हालत इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि विदेशी तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया। समय आ गया है कि विदेशी तबलीगी जमातों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले प्रायश्चित करें और इसमें जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने के लिए कदम उठाएं। हमारी संस्कृति अति देवो भव की है। क्या हम वाकई में अपने महान परंपराओं के अनुसार मौजूदा मामले में काम कर रहे हैं? इन पे लगाए गए आरोप बताते हैं कि हमने उन्हें मदद करने के बजाय उन पे आरोप लगाया और जेल में डाल दिया कि वो ट्रैवल दस्तावेजों का उल्लंघन कर रहे थे और कोरोना वायरस फैला रहे थे। अगर इन लोगों के द्वारा कोरोना वायरस फैलने की बात में जरा से भी दम होता तो इनके खिलाफ उचित कार्रवाई होती, उन्हें अपने वतन भेजा जा सकता था। ऐसी स्थिति में उनके परिवार वाले कितने परेशान होंगे। जनवरी से पहले भारत में कई जगह पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसमें शामिल होने वाले ज़्यादातर मुसलमान थे। उन्हें नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लेकर आपत्ति थी। उन्हें लगता था कि मुसलमान जो रिफ्यूजी हैं और माइग्रेंट हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। मौजूदा मामले में कार्रवाई उन प्रोटेस्ट करने वाले मुसलमानों के मन में डर पैदा करने के लिए की गई थी। ये इशारा दिया गया कि उनके खिलाफ कुछ भी किया जा सकता है, इसलिए विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई के पीछे मंशा ठीक नहीं थी। पूरा हंगामा मीडिया ने फैलाया था।
ये बात आप समझ लीजिए और सेंटेंस को याद रखिए कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके मन में डर डालने के लिए ये सारी हरकतें की गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस के बारे में भी कुछ बातें कही। इस केस में महाराष्ट्र पुलिस बिना दिमाग लगाए काम किया है। लगता है कि राज्य सरकार के राजनीति दबाव में काम किया है और CRPC के तहत जो अधिकार दिए गए हैं उनका पालन करने की साहस पुलिस नहीं कर सकी। रिकॉर्ड से लगता है कि पुलिस ने कोई दिमाग नहीं लगाया। यही कारण है कि उनके खिलाफ केस शुरू करने के लिए रिकॉर्ड में कोई भी प्रमाण नहीं है। ये बात याद रखिए, रिकॉर्ड में कोई भी प्रमाण नहीं है। और आपको याद भी होगा जब कोरोना वायरस का अपडेट दिया जाता तो किस तरह दिया जाता, तो आपको बताता हूँ। अपडेट इस तरह होता था कि आज 100 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए, जिसमें से 30 लोग जमाती थे और 70 लोग दूसरे। तो 70 का भी जमात बताना चाहिए था, लेकिन आप उसका जमात नहीं बताते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज देते थे 100 में 30 तबलीगी जमात के। इसका मतलब है मीडिया भी अपना काम कर रही थी, राजनीतिक दल भी अपना काम कर रहे थे और महीने तक कोरोना वायरस का अपडेट देने का यही फॉर्मेट बन गया था। दिल्ली सरकार भी इसी तरह का फॉर्मेट इस्तेमाल कर रही थी। अब बात करते हैं कि ये पूरा गेम खेला गया और आम आदमी के दिमाग में क्या मैसेज दिया गया, जिसका ग्राउंड में क्या इम्पैक्ट हुआ। लोगों ने आधार कार्ड पूछना शुरू कर दिया, लोगों ने वेंडर का नाम पूछना शुरू कर दिया, लोग दाढ़ी और टोपी देख के सामान खरीदना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि जो डिलीवरी बॉय आता था, अगर वो मुसलमान होता था तो उसको वापस भेज दिया जाता था, ये कह के कि अगर हम इससे डिलीवरी लेंगे तो हमको कोरोना वायरस हो जाएगा। और कुछ ग्रुप ने सब्जी वालों के ठेले पे भगवा झंडा भी लगा दिया था। आप सोच सकते हैं कि हम और आप इस तरह नहीं थे, हम कभी इस तरह रिएक्ट किए ही नहीं थे, लेकिन मीडिया का प्रभाव हमारे दिमाग पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जो आम तौर पे इंसान थे, कभी ऐसी बात सोचते नहीं थे, वो भी रिएक्ट करने लगे, वो भी जात और धर्म देख के सामान खरीदना शुरू कर दिए। इसका इम्पैक्ट मुसलमान समुदाय को देश भर में हुआ। जब भी इनकी तबीयत खराब होती थी, किसी हॉस्पिटल में जाते थे तो इनसे इनकी पहचान पूछी जाती थी और कहा जाता था पहले कोरोना वायरस का सर्टिफिकेट लेके आओ, अगर तुम नेगेटिव हो गए तो तुम्हारा इलाज होगा। ये सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट यूपी में बहुत ज़्यादा हुआ था। उस वक्त जब कुछ लोग ये कहते थे कि तबलीगी जमात को कोरोना वायरस से लिंक करना सही नहीं है, उनको भी ट्रोल कर दिया जाता था। तो आप सोच सकते हैं एक मीडिया जब गलत खबर फैलाती है तो हमारे और आपके दिमाग पर कितना इम्पैक्ट होता है और हम कितना गलत रिएक्ट करते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई न्यूज़ देखते हैं तो ये मत देखिए कि मुसलमान का न्यूज़ है या हिंदू का न्यूज़ है या किसी और जाति का। सिर्फ ये देखिए कि इसमें भलाई किसका है। क्या अगर देश का भलाई है तो उसको फॉरवर्ड कीजिए, इसमें नुकसान है तो उसको वहीं डिलीट कीजिए। ये सिर्फ बातें मैं आपके सामने इसलिए किया कि हमें अच्छी बात सुनना और देश की तरक्की के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।